भी आपका पता नहीं चला है डेट वगैरह? जो एग्जाम का, जेईई मेंस का पता नहीं चला ना? मैम डेट जेईई मेन लग तो है मैम। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ, प्रॉपर किसका किस डेट पे है। नहीं वो तो मैम 1 या 2 हफ्ते पहले पता लगता है। हाँ, वो फॉर्म फिल आपने भरा होगा तो उसके लिए कोई पता चलेगा आपको, सबका अलग अलग होता है ना डेट। फर्स्ट शिफ्ट, मैम वो सेकंड शिफ्ट हर वाइज वीक होता है। चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ अगर। हाँ हाँ, चेक कर लेना, चेक कर लेना, उसी के बीच होगा, 23 से 26 के बीच होगा, और क्या। अच्छा ठीक है, हम अब इसमें चलते हैं। ये जो एक क्वेश्चन यहाँ पे मिला है आपको, ये यहाँ पे डबल दिया है, तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको मैं इसको 2 बार यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये बोला गया है कि मैम इसका इंट्रा मॉलिक्यूलर, हाँ यस बोलो। मैम एक चीज़ पूछ रही थी मैम। बोलो। मैम मेरा एक दोस्त है मैम, वो ट्यूशन ज्वाइन करना चाहता है मैम। अब आप मतलब आपके वहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो किसके लिए, मतलब कौन से, तुम्हारे 12th मैम का बच्चा फिजिक्स है? केमिस्ट्री। यस मैम मेरा 12th का दोस्त है बच्चा, मैम। अच्छा तो अभी वो अभी ज्वाइन करेगा ये अभी? मैम वो कह रहा है कि आप कोई क्रैश कोर्स टाइप करवा सकते हो अभी उसे। क्रैश कोर्स का मतलब है कि अभी आप लोगों का रिवीजन जो चलेगा उसमें ज्वाइन कर सकता है बच्चा, अलग से तो मुश्किल लग रहा है बेटा। अलग से टाइम देके कराना मुश्किल है अमन। अगर तुम उसे बोलना कि अगर वो इसमें आ सकता है जो मैं रिवाइज करा रही हूँ उसमें, क्योंकि हमारा रिवीजन तो चलेगा मार्च अप्रैल में जान करना पड़ेगा, कि आपका पेपर मई में है तो मुझे करना कराना पड़ेगा। सर भी मेरे ख्याल से रिवाइज कर रिवीजन कराएंगे। तो अगर नॉर्मल ग्रुप में आके वो ज्वाइन करना चाहता है, जो मैं पढ़ाऊंगी जो रिवाइज कराऊंगी तो डन, कोई दिक्कत नहीं है। बट अलग से क्रैश कोर्स के लिए थोड़ा अभी प्रोबेबली टाइम देना मुश्किल हो रहा है अमन। मैम वो ऐसे उस मतलब प्रॉब्लम हो रही है मैम थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना कि एक तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है वो देख सकता है, या फिर हम अभी सिलेबस खत्म करने के बाद जब रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने करते टाइम, क्योंकि मेन तो रिवीजन होता है। अभी तो हमको सिलेबस मैंने खत्म करा दिया है, फिर रिवीजन करेंगे, वन बाय वन चैप्टर करेंगे, टेस्ट वगैरह लेंगे। तो अगर वो उसको उस वहां पे आएगा तो उसका डाउट वगैरह ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसे रिदिम नाम की एक बच्ची आई है क्लास 12th में, बहुत लेट आई है वो, लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो चुका था उसका उसका वो दिक्कत भी था, और वो दिक्कत उसमें थी उसको, और वो पोर्शन खत्म हो चुका था। बट स्टिल वो काफी कोप अप कर चुकी है अभी आके, काफी बेटर कर रही है वो परफॉर्मेंस। तो अगर वो ऐसा ज्वाइन करना चाहे नॉर्मल ग्रुप क्लास में तो वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैम आ सकता पूछता है। हूँ मैम, ऐसे ज्वाइन करके वो देख लेगा क्या? हाँ, पहले देख ले, पहले मेरे से बात कर ले, उसको डाउट कहाँ पे है, उसको दिक्कत कहाँ पे है, एटलीस्ट मुझे पता चल जाना चाहिए ना कि बच्चे का दिक्कत कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं ना, ठीक है ना? क्या वो ये आपका एंट्रेंस का भी बच्चा है या खाली सीबीएसई को उसको देना है? सिर्फ सीबीएसई मैम। सीबीएसई देना है, हाँ तो ग्रुप में आ सकता है। ग्रुप में आके रिवीजन के टाइम में उसे हेल्प हो जाएगा। अलग से टाइम नहीं मिल पा रहा है मन, अलग से देखो आपको आपके लिए पेपर्स बनाने हैं, ठीक है, 11th के भी हैं, तो थोड़ा सा अलग से देना मुश्किल है। ठीक है, कर लेगा वो, अगर ऐसे भी आएगा तो कर लेगा। अच्छा ठीक है। सो ये जो है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पूछा गया है कि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन पे अगर जाएगा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या करना है मुझे, दो केटोनिक ग्रुप मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हैं, तो मुझे क्या करना है, इसके साथ रिएक्शन दिखाना है इसके अल्फा का, या फिर इसके साथ रिएक्शन दिखाना है इसके अल्फा का। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसके साथ इसके अल्फा का रिएक्शन दिखाती हूँ जो डिहाइड्रेशन वगैरह होने वाला है, दैट इज बेटर। तो यहाँ पे ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन दिखाते हुए पहला जो एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, इसका अल्फा का हाइड्रोजन का भी यूज हो सकता है और इसका अल्फा का भी यूज हो सकता है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप इसका अल्फा यूज करने वाले हो या यहाँ पे अल्फा यूज करने वाले हो, और किसके पास कोई लॉजिक है कि मैं यहाँ पे यूज करूँ या यहाँ पे यूज करूँ। यस, इस केटोनिक ग्रुप के साथ, इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ग्रुप के साथ मैं ये यूज करना चाहूंगी, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को या इसके एसिडिक हाइड्रोजन को यूज करूंगी। हम्म, कोई मुझे
थोड़ा आइडिया दे सकते हो? CH3 यूज होगा। हाँ, क्या रीजन है? ऑप्शन से पता लगा। ऑप्शन से पता चल गया। हाँ, ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं होगा नहीं कि जहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना? अच्छा ठीक है, तो CH3 यूज होगा डेफिनेटली। इसका रीजन ये है, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन दिस। कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप डिसाइड ना कर पाओ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? ये। क्लियर है? ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं पे कार्बोकेटन फॉर्मेशन भी हो गया मान लो, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये वाला एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे डोनेट कर सकता है इसको इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। डेफिशिएंसी अगर होती भी है ना, तो ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन, क्योंकि ये तो विथड्रॉ करेगा ना, ये विथड्रॉ करेगा, यहाँ पे विथड्रॉ अगर कर लेगा मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे जब प्लस आएगा, इस प्लस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, बेसिकली यहाँ पे भी हाइड्रोजन है अल्फा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, दिस इज मोर एसिडिक। क्यों एसिडिक है? यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए ये ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे डोनेट कर सकता है इससे ना, तो यहाँ पे इसको डेफिशिएंसी ज्यादा नहीं होगी कार्बन को, यहाँ पे ज्यादा डेफिशिएंसी हो सकती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। क्लियर है? ओके, तो बेसिकली ये इसी कंसेप्ट में हम जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा, मान लो आपको एसिड ग्रुप दे दिए, जैसे यहाँ पे एसिड ग्रुप देते हैं, ये दे देंगे आपको ऐसे और बोलेंगे इसका प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 अल्फा है, आप कौन से वाले अल्फा को यूज करना चाहोगे? मैम जो लास्ट वाला। दिस इज मोर एसिडिक। क्लियर है? आपको वहां पे थोड़ा चेक करना पड़ेगा कौन ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। यहाँ पे और एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप दे देंगे आपको, तो वो तो और भी डोनेट करेगा, डेफिशिएंसी को घटा देगा, वो तो और भी एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप वहां पर यूज कर सकते हो। जो एंड वाले होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, बीच वाले जो होते हैं उसको मिथाइल सपोर्ट देता है, एसिडिक प्रॉपर्टी जो उसकी होती है वो घट जाती है, तो ये वाला अल्फा यूज होता है। तो हम यहाँ पे भी वही कंसेप्ट डाल सकते हैं, इसके लिए, इसके लिए डाल सकते हैं। ये ग्रुप जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा इसके साथ। अब आप तो थोड़ा ऑप्शन बना सकते हो, अगर आपको शायद समझ में आ गया होगा, देख सकते हो, देख लो। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ अभी, क्योंकि इमीडिएटली मुश्किल हो रहा है मुझे बनाना। देखना ये कंपाउंड बन सकता है क्या? आप थोड़ा कोशिश करो, देखो थोड़ा सा बना के, और मुझे बताना कि इसका अगर मैं एल्डोल कर दूंगी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करेंगे इसका, अगर इसका इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, तो मुझे बताओ ये वाला यहाँ से ये बन रहा है, कौशल देखना जरा, समझ में आ रहा है ये वाला कैसे बन गया यहाँ से? क्लियर है? यस मैम। क्लियर है पूरा? ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ना है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से इसको जोड़ना है, इसके 2 हाइड्रोजन हटा देना है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएगा, इसके ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ से ओ देखो मैं बताती हूँ, ये है इंट्रामोलिकुलर, मुझे करना है एक ही मोलिक्यूल में 2 कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ से इसको हटा देना है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा देना है, 3 था मैंने 2 को हटा के 1 को रखा है, ये डबल बॉन्ड जो है ये जुड़ेगा सीधा इसके साथ जाके, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप है, मान लो इस मिथाइल को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ से
कार्बन डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, यस कार्बन यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH आ जाएगा, दिस इज माय CH। CH के पास फिर ये कीटोन ग्रुप रहेगा, यस कीटोन ग्रुप रहेगा, फिर CH2 रहेगा, फिर CH2 रहेगा। तो ये एग्जैक्टली हो रहा है। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो 2-3 खुद भी बना के कर लेना, खुद इधर उधर कंपाउंड बना लेना और खुद ट्राई कर लेना साइक्लिक कंपाउंड बनाने की, आपको फॉर्मेशन पता चल जाएगा। ध्यान रहे आप ऐसे कंपाउंड बनाओगे, मोस्टली इसमें आइदर पेंटेन वाला आपका एक 5 कार्बन का रिंग बनना चाहिए या फिर 6 कार्बन वाला एक रिंग बना सकते हो आप, अगर आप चाहो तो। मोस्टली 5 कार्बन का हो सकता है, और थोड़ा आप अगर से एक्सटेंड कर दोगे तो एक 6 कार्बन का भी रिंग हो सकता है। और रिंग बेसिकली 7 कार्बन वाला तो होता नहीं है, मोस्टली वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो देख लेना आप, आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैंने दे दिया है यहाँ पे किस तरीके से हम इसको फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरा मेन कंपाउंड यही था, इसको यहाँ से जोड़ दे। ओजस क्लियर है कि नहीं बोलो, मानवी क्लियर है कि नहीं बोलो, अमन, दीक्षा, उदय, देख लो एक बार क्लियर है। पूरा क्लियर है कैसे मैंने जोड़ा, किस तरीके से मैंने लिया उसको। अच्छा यस तो ये डन, ये डन है। चलो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 भी। आपको ये पूछा, आप ये खुद थोड़ा बना सकते हो भी। मुझे यहाँ पे ये बताया गया है क्वेश्चन नंबर 33 डाउट है क्या? हाँ 33 डाउट है आपका, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे 33 में पूछा गया है साइक्लोहेक्सीन है ओजोनोलिसिस पे, साइक्लोहेक्सीन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स कंपाउंड ई। साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन है, चलो ये ओजोनोलिसिस पे जा रहा है जिंक डस्ट और H2O के साथ, कंपाउंड ई बना रहा है। ठीक है, कंपाउंड ई और फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH, ई जब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन दिखाता है तो कंपाउंड F बना रहा है। एक्वस KOH के साथ जब रिएक्शन दिखाता है तो कंपाउंड F बनाता है। पूछा ये गया है कि क्या है कंपाउंड F क्या है। अच्छा कंपाउंड F पूछा गया, सॉल्व कैसे करना है इसको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर हम बनाए तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ना। लाइक मैं आपको अगर बता देती है, अगर यहाँ पे CHO बनेगा, CHO CH2 यहाँ पे एक पूरा टूट जाएगा ओजोनोलिसिस में, यहाँ पे CHO बनेगा, यहाँ पे भी CHO बनेगा, डबल बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। तो मेरा जो कंपाउंड बनने वाला है ये इस तरीके से बनने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। Isn't it? ये जो है ये बनेगा, ओजोनोलिसिस कर रही हूँ मैं, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे CHO जुड़ेगा, यहाँ पे CHO जुड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब ये मतलब एक ही ग्रुप में 2 एल्डिहाइड ग्रुप आ चुके हैं, मतलब ये इंट्रामोलेकुलर एल्डोल दिखा सकता है एक्वस KOH के प्रेजेंस में। आपको अगर कोई बेस दे दिया, एक्वस दे दिया, डाइल्यूट दे दिया, कोई भी बेस दे सकते हैं। C2H5OH भी आपको C2H5OK भी दे सकते हैं, C2H5ONA भी दे, सारे बेसिस हैं। NaOH के बदले इसको हटा के यहाँ पे CH3 भी डाल सकते हैं, यहाँ पे C2H3 भी डाल सकते हैं, ये सारे बेसिस के फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, जहां पे आपने देख लिया कि कीटोन है या एल्डिहाइड है और साथ में ऐसे कोई ग्रुप पड़ा है, बेस है, C2H5ONA हो गया, C2H5OK हो गया या CH3OK हो गया, तो इस तरीके से अगर है तो आप सीधा एल्डोल के बारे में सोच लेना एक बार। क्या करना है आपको, आपको H यूजुअली H होता है, यहाँ पे KOH होगा या फिर इस तरीके से होगा, H के बदले कोई एल्किल ग्रुप दे देंगे आपको, दैट इज आल्सो अ बेस, सिमिलर एल्डोल चला देना। बट यहाँ पे तो सिंपली आपको KOH बोला गया है, तो आप मुझे बताओ इसका इंट्रामोलेकुलर एल्डोल करके देखो क्या बन रहा है, F क्या बनेगा। अगर मैं इंट्रामोलेकुलर करूंगी, सिंपली बना देना, यहाँ से O को हटा देना, यहाँ से इस तरीके से डबल बॉन्ड बना सकते हो तुम, ये जुड़ेगा सीधा यहाँ पे जुड़ेगा।
ठीक है, अगर आपको बनाना है तो ये CHO बन जाएगा। कोई कंपाउंड ऐसा है कि नहीं, देख लो, कोई कंपाउंड आपको ऐसा मिला हुआ है? यस मैम। मिला है, क्या करा आपने? आपने इस तरीके से लिया है, इसके साथ इसका अल्फा का यूज करना है। इसका अल्फा मतलब ये वाला अल्फा पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, ये और ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। यहाँ से O को हटा के आप सिंपली यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना सकते हो। ये CHO ऐसे रहेगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में बना दूं ना, तो ये किस तरीके से बनेगा मेरा, ये मेरा ऐसे बनेगा। देख लो ये कंपाउंड है कि नहीं, देख लो ऐसा कुछ है क्या? देख लो, यस मैम, ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, ठीक है, यू कैन मेक इट अपने तरीके से। देख लो ये बच्चा क्लियर है कि नहीं, देख लो कंसेप्ट। मैम क्लियर है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ठीक है, तो ये डन है। ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा? आई थिंक 32 के बाद 33 क्वेश्चन शायद ये है, ये वाला। दीक्षांत देख लो बेटा, क्लियर है कि नहीं, देख लो ऐसे हो सकता है कंपाउंड, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल है ये। अच्छा, 33 के बाद 34 में डाउट है क्या? 34 में, 34 एक बार पढ़ो और मुझे बताओ। देख लो 34 अभी अगर सॉल्व हो गया होगा तो देख लो एक बार। करवा दो क्या? 34 लिखा तो है यहाँ पे, देख लो आप। मानवी डाउट है क्या 34 में? मानवी, बाकी बच्चे आज तो गर्ल्स, खाली मानवी ही है गर्ल, और कोई है क्या? नहीं है, ठीक है, ओके, यस यस, बाकी बच्चे बोलो 34 थोड़ा आपको करवाना है क्या? यहाँ पे तो लिखा है, बट आप अगर थोड़ा ट्राई कर सकते हो खुद से तो देख लो, वरना कल्टीवेट कर सकते हो। मैम ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर ले आप। क्या है, बोलो क्या बोल रहे हो? मैम ये वाला क्वेश्चन क्योंकि क्लास खत्म कर सकते हैं आज। क्यों ऐसा बोलता है ओजस क्लास में? ओजस नहीं जल्दी है क्या? मैम। हाँ मैम। हाँ, क्योंकि क्या ऐसे ना फिर सिलेबस का थोड़ा चक्कर हो रहा है ना। मैम ठीक है, टाइम टेबल बना रखा है ना मैम उसके, तो वो पूरा तब थोड़ा वैसे हो जाता है। हाँ, अच्छा चलो ये करा देती हूँ मैं, करा देती हूँ। कितना बचेगा और? अच्छा 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 अच्छा, बनाना तो है आगे भी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से कराना पड़ेगा, खत्म हो जाएंगे तो। अच्छा ठीक है, मैं ये करा देती हूँ, 34 करा देती हूँ। अच्छा 34 में देखो क्या पूछा गया है, एसिटोफेनॉन दिया गया है, सिंपली मैं एसिटोफेनॉन बनाती हूँ। अच्छा, एसिटोफेनॉन व्हेन रिएक्टेड विद अ बेस, एक बेस के साथ रिएक्शन दिखा रहा है। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई बेस होता है, ठीक है, अगर कोई बेस होता है तो उसके साथ जब मेरा कोई कीटोन या एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, मतलब ध्यान में सबसे पहले आपको एल्डोल आ जाना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है एसिटोफेनॉन व्हेन रिएक्टेड विद द बेस इज अ स्टेबल कंपाउंड व्हिच हैज द स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो आपको सिंपल इसका एल्डोल बना देना है। अभी तो डन है, अभी तो कर लोगे आई थिंक। इसी का एल्डोल बनाना है।
इसी के साथ इसका एल्डोल बना देना है। क्या करना है, ये बेस है, इसके बदले अगर मैं इन दोनों को ऐसे इसके प्रेजेंस में लेती हूँ तो इसका एल्डोल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस इसका डबल बॉन्ड वो को हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे ये अल्फा है तो इस अल्फा का 2 हाइड्रोजन को हटा दो, इस डबल बॉन्ड को इसके साथ जोड़ दो। सिंपल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये है, ये डबल बॉन्ड ये है, CH3 की जगह पे CH डाला है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा कार्बन के साथ, ये हट चुका है और साथ में इसको मैंने नीचे ले लिया है और ये ग्रुप है। क्लियर है मानवी, देख लो। यस मैम। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको बाकी तो है, बस एक जगह पे है करा देती हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद मैं ये सोच रही हूँ ना कि परसों फिर आपकी क्लास है ना, तो फिर और एक आइडिया का पेपर डाल दूंगी। ओजस बस 5-10 मिनट चलेगा, ओजस 5 मिनट। मैम कितना टाइम हो रहा है कि अभी 10:45 हो रहा है ना? यस मैम। ठीक है मैं जानती हूँ, या फिर कल करोगे तो कल तो टाइम है आपके पास, क्या बोलो, कल आपको स्टेट सब मैटर का करवाना है मुझे, कल आपकी क्लास मैंने रखा है स्टेट सब मैटर का, या फिर कोई डे टाइम है दे सकते हो मुझे, डे टाइम वगैरह। है थोड़ा सा करना पड़ेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं 1-2 करा देती हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 में किसी को डाउट नहीं है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है 36 में, तो आप सबको शायद पता है 36 एल्डोल कंडेंसेशन वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल नहीं दिखाएगा, छोड़ दो। 37 किसी का डाउट है क्या? देखो 37 में आपने डाउट नहीं रखा है, इसका मतलब है आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर जा रहा है। 37 किसी को बताना नहीं है? यस 37 एक बार फटाफट से देख लो, किसी को दिक्कत तो नहीं है 37 में? कौशल डाउट नहीं है 37? मैम मेरा नहीं है, डाउट नहीं है, किसका डाउट है 37? किसी का डाउट नहीं है? ए जो है, आप ए में क्या डालोगे कि एल्डोल के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा? 37 बताया गया है, एक तो आपको बेंजाइलडिहाइड मिला है और साथ में ए मिला है, तो ए के साथ आप क्या डालोगे कि आपका जो एल्डोल प्रोडक्ट है, ये जो गिवन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। आपको ए का डिफरेंट ऑप्शंस लेके एक बार चेक कर लेना है बस, वजह से घर में ट्राई कर सकते हो। ये तो कर लिया है मैंने। अच्छा कर लिया, ठीक है गुड, फिर अगर हो गया है तो बाकी किसी बच्चे का डाउट नहीं है ये। मैं आगे बढ़ती हूँ, 38 किसी का डाउट है क्या? 38 आपको डाउट रखना चाहिए था, बट आपने डाउट दिया नहीं मुझे। 38 किसी ने डाउट तो रखा नहीं है, बट 38 आप किसी का डाउट नहीं है? मैम 38 38 बता दो मैम, मुझे लग हम्म? रहा है मैंने, मैम बता ही दो मैम, मैंने सही लॉजिक नहीं नहीं लगाया, मुझे आपने लग रहा है नहीं, ऐसा। आपने तो ठीक है, हाँ अभी बोल रहे हैं मुद्दित मेरा है हाँ ठीक है, उसको लगा ना अभी तो मैम पूछेगी कंसेप्ट। अच्छा ठीक है चलो मैं बता देती हूँ। ये भी एल्डोल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एल्डोल वाला ही है, तो हम एक काम करते हैं कि 38 का जो क्वेश्चन है आपको पूछा ये गया है कि ऐसे कौन सा यहाँ पे कंपाउंड है जो बहुत इजीली एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरे पास मैं सारे ऑप्शन बता दी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बट हाँ ये है कि आपको क्वेश्चन राइट करना चाहिए। मेरे पास पड़ा है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है और मेरे पास ये भी है। ओके अच्छा
यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है, बहुत अच्छा। यहाँ पे OH ग्रुप है, सिंपली नथिंग एल्स। यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे OH। ठीक है, यहाँ पे पूछा ये गया है इसमें से कौन है जो एसिडिक मीडियम में बहुत इजीली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे आप एल्डोल भी कर रहे थे, तो एल्डोल में मान लो मैं क्वेश्चन आपको, ठीक है, इसके साथ में डाइल्यूट एनिमल डाल रही हूं। ठीक है, जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये, पहला प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद जब मैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम लेती हूँ और हीट डालती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट बनता है ये। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रहे डाइल्यूट एनर्जी डालने के बाद ये बन रहा है, इसका मतलब है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये, इज इट? दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी अगर एल्डिहाइड होता है या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर होता है तो ये एसिडिक मीडियम में बहुत इजीली डिहाइड्रेशन दिखाता है और ये बनाता है। अब आप मुझे यहाँ पे चेक करके बताओ, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कौन है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर होता है तो इजीली डिहाइड्रेशन दिखाता है इन एसिडिक मीडियम। मुझे एसिडिक मीडियम, आप इसमें से मुझे बता सकते हो कि कौन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है या कौन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तो है ही नहीं, कहीं पे आप देख सकते हो सारे कीटोन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कौन है इसमें से जो कि इजीली एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन दिखाएगा? चेक करो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कौन है। कौन है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इन चारों में से? पहला वाला है, कार्बोनिल ग्रुप के नेबरिंग को छोड़ के नेबरिंग को बीटा कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का नेबरिंग को स्किप कर दो, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो ये स्किप कर दो, ये बीटा है। मानवी क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, कार्बोनिल जहां पे ग्रुप होता है उसका नेबरिंग को स्किप कर दो, अल्फा वाला जो है उसके नेबरिंग को बीटा कहते हैं। ये अगर कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे यही एक ऑप्शन है जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दिखा रहा है। तो ये इजीली डिहाइड्रेशन क्यों होता है? बिकॉज ये वाला कार्बन एसिडिक होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है तो इजीली डिहाइड्रेशन पे दिखा सकता है और डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा कार्बन जो बीच में है ना वो काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है इसमें। ऑल क्लियर? तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा सा था। ठीक है, मुदित क्लियर है अभी ये वाला? यस मैम। अब हम चलते हैं, मुझे बताओ नेक्स्ट 38 के बाद फिर मैं चलती हूँ क्या होगा। मैम अगली क्लास करें? क्या हुआ बेटे? नेक्स्ट क्लास? यस मैम। नेक्स्ट मैम इस क्लास क्लास करना में है? टाइम भी नहीं बचा। हाँ, टाइम भी नहीं बचा है, 10 मिनट में खत्म हो रहा है। अच्छा मुझे बता, क्योंकि हड़बड़ी में कराऊंगी ना तो फायदा कुछ नहीं होगा बेटे। मेरे ख्याल से मैक्सिमम आपको एक क्वेश्चन शायद मुझे कराना पड़ेगा, एक या दो मैक्सिमम कराना पड़ेगा। ये कमिंग क्लास करा दूंगी और साथ में ध्यान रहे आज या फिर कल सुबह अपलोड करूंगी एल्डिहाइड का। क्लियर ना? डन है? ये रेडी नहीं हो टेस्ट के लिए? मैम डाल दीजिएगा मैम।
अभी तो मना करने का कुछ है भी नहीं ना, वजह है ना। मैम मना करके कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। अभी दो, अभी रात को जगो और टेस्ट दो, ठीक है। तो अभी बस 1 महीना, तो और क्या है। अब आपके पास एक भी, मैं मेरे ख्याल से एक महीना जस्ट है। 1 महीना तो नहीं बोलूंगी मैं, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हाँ, 1 महीना 10 दिन के आसपास है, ठीक है। तो मैं डाल दूंगी आपको, और एक पेपर डाल दूंगी, ठीक है। ओके, सो मैं फिर रखती हूँ क्लास, ठीक है। हाँ ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं। और क्या है, और कुछ नहीं है। ओके, गुड गुड नाइट नाइट। मैम, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।